प्यारे छात्रों, आप लोग ने लगातार जो पिछले 6 चैप्टर के आपने वीडियो देखी हैं, आगे आज मैं आपको आपकी बुक ज्योग्राफी एसएसटी का जो 7वां चैप्टर और अंतिम चैप्टर है वो आपके बीच में ला रहा हूँ। तो जितने भी चैप्टर है आपको बीच वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें उनकी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों को, ठीक है, अपने फेसबुक अकाउंट पर डालें, जिससे कि आपको ये वीडियो है औरों तक पहुंच जाए, जिन्होंने अभी क्लासें नहीं चल रही है उनको मिल जाए, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, तो एक बार लाइक जरूर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी अपने चैनल को कर लें। ये आपका ही चैनल है, मेरा नहीं है, आप लोगों के लिए ही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आगे इसमें जो आपका 7 चैप्टर है, लेसन नंबर 7 है, अध्याय 7 के बारे में बात कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है आपका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो अर्थव्यवस्था की जो जीवन रेखा होती है वो परिवहन होता है मुख्य रूप से। जैसे हमारे शरीर में धमनियां होती है ना, नसें होती हैं, ये रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं। उसी प्रकार से जो आपका ये परिवहन का माध्यम होता है, परिवहन जो होता है, ये रक्त धमनियों, शिरा धमनियों की तरह कार्य करता है और एक जगह से दूसरी जगह विकास को या सामान को पहुंचाता है, तभी जाकर के विकास होता है। तो इसमें हम आज देखें, वर्तमान में सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, पाइपलाइन परिवहन बहुत बड़े स्तर पर जो है इसका विकास हो रहा है और लगातार चल रहा है। अगर ये ठप हो जाए ना तो सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ जाती हैं। लॉकडाउन में आपने देखा था, सब ठप हो गया, सब कुछ रोक दिया था, फैक्ट्रियां रोक दी, परिवहन रोक दिया, सब रुक गया, एकदम से थम गया और इकोनॉमी नीचे आ गई, आर्थिक व्यवस्थाएं गिर गई। ठीक है, तो देखो इसमें मुख्य रूप से जो हम कहें परिवहन की बात करें, परिवहन के साधन कौन कौन से होते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। तो मुख्य रूप से आप परिवहन के साधनों की बात करें तो सबसे पहला आता है आपके स्थल परिवहन। कौन सा आता है? स्थल परिवहन। स्थल परिवहन में आपके 3 आते हैं। पहला सड़क परिवहन, दूसरा रेल परिवहन, तीसरा इसी को पाइपलाइन परिवहन को भी इसी में शामिल कर दिया है, कुछ जगह आप इसे अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, स्थल हो गया। स्थल के बाद आता है जल परिवहन। जल परिवहन जो है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, आंतरिक और सामुद्रिक। आंतरिक और सामुद्रिक। आंतरिक में आपके नदियां, नहरें, झीलें आती हैं, इसमें समुद्र और महासागर आते हैं। ठीक है, तीसरा जो परिवहन का साधन आता है वो आता है आपका वायु परिवहन। और वायु परिवहन भी 2 भागों में बांटा गया है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। राष्ट्रीय का मतलब राष्ट्र के अंतर्गत, राष्ट्र के अंदर ही परिवहन की सेवा उपलब्ध कराई जाती है, उन्हें राष्ट्रीय वायु परिवहन के माध्यम कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय जिनमें आपको एक देश से दूसरे देश, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप से, अंतर महाद्वीप भी कहा जाता है, परिवहन की सेवा उपलब्ध कराई जाती है, सड़क द्वारा, रेल द्वारा, पाइप द्वारा। स्थल परिवहन, जल परिवहन में आंतरिक और सामुद्रिक जल परिवहन, वायु परिवहन में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जल परिवहन के साधन है, उन्हें बांटा गया है। अब इसमें देखो, अंतरराष्ट्रीय, घरेलू, सार्वजनिक और निजी। इसमें राष्ट्रीय में 2 भाग बांटे गए। पहला सार्वजनिक। सार्वजनिक जो होते हैं वो सरकार के अधीन होते हैं। दूसरा जो है निजी। निजी जो होते हैं व्यक्ति विशेष के। आजकल तो सब चीज का निजीकरण कर दिया, ट्रेन निजी चलने गई है, एरोप्लेन निजी चलने गए हैं, सब चीज निजीकरण में जा रही है। बर्बाद होगा देश, एक दिन फिर अंग्रेजों का गुलाम हो जाएगा, ये मान लो। ठीक है, परिवहन की बात करें तो परिवहन में सबसे पहला हम देखें, स्थल परिवहन की बात करें। स्थल परिवहन में सबसे पहला सड़क परिवहन आता है। स्थल परिवहन विश्व की सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। कौन? भारत। और सड़क जालों का लगभग 54.7 लाख किलोमीटर सड़कें जो हैं वो भारत में पाई जाती हैं। भारत में सड़क रेल परिवहन प्रारंभ से ही शुरुआत थी। रेलवे लाइनें अपेक्षाकृत सड़कों का निर्माण लागत कम होता है। उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में भी बनाई जा सकती हैं सड़कें। ठीक है, समतल क्षेत्रों पर रेल परिवहन को सुविधाजनक बनाया जाता है। घर घर सेवाएं सड़क के माध्यम से, घर घर, D2D जो सड़क है वो D2D सेवाएं प्रदान कर सकता है, डोर टू डोर। रेलवे नहीं कर सकता। ठीक है,
तो भारत में सड़कों और स्टेशन, रेलवे सब बनाए गए हैं। तो भारत में जो है सड़कों की क्षमता के आधार पर उन्हें 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में। तो सड़कों को, और वो 6 भाग जो कौन कौन से हैं, 6 भागों के बारे में हम बात करेंगे। सड़कों को 6 भागों में बांटा गया। इसमें से पहली हम यहाँ बात कर रहे हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। स्वर्णिम किसकी बात कर रहे हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है बेटा? ये 4 नगरों को जोड़ने की थी। दिल्ली, मुंबई, यहां पर ही है ऐसे, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, और यहाँ कोलकाता से वापस दिल्ली। ये स्वर्णिम चतुर्भुज, ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता 4 बड़े महानगरों को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना बनाई गई। ये 6 लेन वाली सड़क मार्ग है। 6 लेन का मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे सड़क होती है, इसमें 6 लाइनें बनी होती हैं अलग अलग वाहनों को जाने के लिए। और ये जो मार्ग है उत्तर दक्षिण की गलियारा श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक को जोड़ता है। ये श्रीनगर, एक श्रीनगर, उत्तर से दक्षिण का गलियारा बोलते हैं, श्रीनगर से कन्याकुमारी, इसको हटाते हैं, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाला उत्तर से दक्षिण का गलियारा। दूसरा जो है वो पूर्व से पश्चिम, ठीक है, असम से गुजरात के पोरबंदर गुजरात तक को जोड़ने वाला इलाका, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज की बात कर रहे थे। आगे हम इसमें देखें तो आपके बहुत सारे जो क्षेत्र हैं आप देखेंगे कि कहां स्वर्णिम चतुर्भुज जो है 4 महानगरों को जोड़ता है। साथ ही स्वर्णिम चतुर्भुज की बात हो रही थी, ठीक है। आगे इसमें देखें राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा नंबर आता है इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग जिन्हें एनएच बोलते हैं, नेशनल हाईवे। क्या बोलते हैं? नेशनल हाईवे बोलते हैं बेटा इन्हें। और इनका निर्माण सीपीडब्ल्यू सीपीडब्ल्यूडी बनाता है। कौन बनाता है? सीपीडब्ल्यूडी द्वारा इनका निर्माण होता है। अब ये क्या होता है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, सेंट्रल पीपल वर्किंग डेवलपमेंट प्रोग्राम निर्माण विभाग होता है ये डिपार्टमेंट, जो इन सड़क मार्गों का निर्माण करता है, ठीक है। अब इसके बाद नेशनल हाईवे, शेरशाह सूरी पुराने शासक हुए दिल्ली के, उन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड नामक एक सड़क बनाई जिसे नेशनल हाईवे नंबर 1 के नाम से जाना जाता है। इन सब के बारे में बहुत छोटे स्तर पर पढ़ रहे हो, अगली क्लासों में जाओगे तो बहुत लंबे स्तर पर और बहुत अच्छे स्तर से आप इन्हें पढ़ोगे, ठीक है। तो इसमें आपके तीसरा जो आता है, फिर आता है आपके राज्य राजमार्ग। अब राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे बोलते हैं, एसएच बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं? नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, और फिर एसएच राज्य राजमार्ग, ठीक है। राज्यों राजधानियों में मुख्यालयों को जोड़ने के लिए सड़कें बनाई जाती है और इनका निर्माण जो करता है वो करता है पीडब्ल्यूडी। कौन करता है? पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक निर्माण विभाग बोलते हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ठीक है। और फिर आती हैं इसके बाद चौथी जिला सड़कें। कौन सी सड़कें? जिला सड़कें। और जिला सड़कों में आपके इन्हें बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड, डीआर। क्या बोलते हैं? डीआर। ये सड़कें विभिन्न जिलों में प्रशासनिक मुख्यालयों को जोड़ने का उत्तरदायित्व इनका होता है, ठीक है। इसके बाद आती है अन्य सड़कें। दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है? यहाँ आ जाए, एक तो आ ही जाएगा, ठीक है। 5वीं होती है अन्य सड़कें। अन्य सड़कों की बात करें तो इसमें विलेज रोड भी आ जाएंगी, कच्ची सड़कें भी आ जाएंगी, ठीक है। विलेज रोड, कच्ची सड़कें आदि इसमें आ जाएंगे। इस वर्ग के अंतर्गत वह सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों को और शहरों को जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा गांव को शहरों से जोड़ने के लिए अन्य सड़कों में ग्रामीण सड़कें, इसलिए मैंने कहा था वीआर, विलेज रोड, ठीक है। पक्की सड़कें, कच्ची सड़कें दोनों प्रकार से बनती हैं।
एक होता है सीमांत सड़कें। अभी जो पढ़ा है इसमें देखें तो इसमें आपने पढ़ा 6 लाख पढ़ रहे हैं आप, 54.7 लाख किलोमीटर अपन स्वर्णिम चतुर्भुज 4 महानगरों को जोड़ने के लिए। दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग जिन्हें नेशनल हाईवे बोलते हैं। तीसरा राज्य राजमार्ग जिन्हें एसएच बोलते हैं। जिला सड़कें चौथा। पांचवा है अन्य सड़कें, और एक होती है सीमावर्ती सड़कें। छठा जो नंबर है वो है सीमावर्ती सड़कें। सीमावर्ती सड़कों का निर्माण जो है बीआरओ द्वारा होता है, और 1960 में इसका गठन हुआ। किसका? बीआरओ का। बीआरओ का पूरा नाम होता है सीमा सड़क संगठन। क्या होता है? सीमा सड़क संगठन इसका पूरा नाम होता है। और ये समीपवर्ती जो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र, सीमाओं क्षेत्र हैं, बाउंड्री जो क्षेत्र हैं दूसरे देशों से लगने वाली, वहां पर उच्चावच क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करता है। ठीक है। और ये सीमावर्ती सड़कें 12मासी सड़कें होती है एक तरीके से। यहाँ आपका सड़क परिवहन जो है वो होता है खत्म। इसके बाद जो आता है वो आता है आपका रेल परिवहन। कौन सा परिवहन आता है? रेल परिवहन। और आप सभी जानते हैं 1825 में सर्वप्रथम इंग्लैंड में, कहां पर? इंग्लैंड में 34 किलोमीटर ट्रेन चलाई गई थी। उसके बाद 1853 में भारत में मुंबई से पुणे के बीच 40 किलोमीटर सड़कें बनाई गई थी। ठीक है, 40 किलोमीटर सड़कें बनाई गई थी। और सड़कों के सड़क बोल गया मैं, ट्रेन रेल रूट या ट्रेन चलाई गई थी। सड़कों के निर्माण का जो श्रेय जाता है वो ब्रिटिशर्स को जाता है। ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए इसका निर्माण किया था, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढोने के लिए किया था। मैं उल्टा बोल गया क्या? 1853 में मैं उल्टा बोल गया भाई। ये जो है 40 किलोमीटर थी और ये जो है वो 34 किलोमीटर थी। उल्टा बोल गया मैं। भारत में 34 किलोमीटर थी और इंग्लैंड में जो जगह थी 8 टन से डार्लिंगटन के बीच। आपकी बुक में नहीं दिया गया, मैंने बताया। ठीक है। तो भारत में रेल परिवहन के 17 जोन है। भारत में जो है रेलवे जोन है 16 प्लस 1 मेट्रो जोन भी है, तो कुल 17 जोन है भारत में। ठीक है, जहां से ट्रेनों का संचालन किया जाता है। देश में रेल जो है वितरण प्रणाली के रूप में कार्य करती है और ट्रेनों को पटरियों के आधार पर जो है 3 भागों में बांटा गया है। प्रकार की बात करें तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला ब्रॉड गेज होती है। कौन सी होती है? ब्रॉड गेज। दूसरी जो होती है वो होती है मीटर गेज। कौन सी गेज? मीटर गेज। तीसरी जो होती है वो होती है नैरो गेज। दिखाई तो दे रहा है ना, नैरो गेज। ठीक है, इंक कम पड़ गई शायद, कोई बात नहीं, अभी बदल देंगे इसे। अब देखो इसमें बड़ी लाइनें क्या लो या ब्रॉड गेज क्या लो, 1.676। इनके पटरियों के बीच की दूरी 1.676 मीटर होती है, यानी दो पटरियों के बीच की दूरी जो है 1 मीटर 606, लगभग 1.5 मीटर से ज्यादा। और मीटर गेज होती है इनके बीच की दूरी, दो पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। और जो नैरो गेज होती है उनकी दूरी होती है 0.762। ये छोटी होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में टॉय ट्रेन वगैरह चलाई जाती है। ठीक है। भूमि के सघन क्षेत्रों पर रेल परिवहन जो है कृषि और अन्य माध्यमों से जो उत्पाद एकत्रित होते हैं उन उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए, यात्रियों को ले जाने के लिए, सामान को ले जाने के लिए, खनिज तेल खनिज संसाधनों को ले जाने के लिए रेल परिवहन बड़ी मात्रा में अपना योगदान और सकल घरेलू आय में, राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी में बहुत बड़ी मात्रा में अपना योगदान देता है। देश की सड़क के बाद दूसरी आर्थिक धमनियों के रूप में जो है रेल परिवहन ही कार्य कर रहा है। ठीक है। रेलवे परिवहन के बाद जो आता है वो आता है स्थल परिवहन को कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है। रेल परिवहन के बाद जो आता है वो आता है पाइपलाइन परिवहन। कौन सा परिवहन आता है? पाइपलाइन परिवहन। और आप सभी जानते हैं पाइपलाइन परिवहन जो होता है इनमें पाइप्स के माध्यम से खनिज तेल, कौन सा? खनिज तेल जो है, पेट्रोलियम जिसे हम कहें, गैस जो है और जल जो है, खासकर यूरोपियन कंट्री में जो है कुछ जो फार्म हाउस होते हैं, फार्म हाउस से दूध को भी एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी कि फार्म हाउस से डेयरियों से
और फैक्ट्रियों तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से आपने ये देखा। आगे इसमें हम देखें तो हम पाइपलाइन के बारे में बात करेंगे। कच्चा तेल, पेट्रोल आदि उत्पादों को कारखानों तक, ठोस पदार्थों को भी तरल अवस्था में जो है बना करके जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। तेल पाइपलाइनों के मुख्य प्रमुख तेल जालों के बारे में हम पढ़ेंगे। पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, 3 जाल पढ़ रहे हैं। तो पहला है इसमें ऊपरी असम, असम से चलती है, असम से नहर, असम नहर कटिया सॉरी, ठीक है, असम से चलती है। गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद, कानपुर उत्तर प्रदेश से एक शाखा आती है। और गुवाहाटी से लियो गुजरात, सलाया गुजरात में देखें, असम से नहर कटिया। ठीक है, गुजरात जो है, गुजरात से सलाया, विरमगाम, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत, पंजाब और जालंधर के बीच में ये तेल पाइपलाइन। ठीक है, सलाया, मथुरा, दिल्ली, ठीक है, उसके बाद आपके सोनीपत, पंजाब, और पंजाब में आगे जालंधर तक जो है जी जाती है। ठीक है, और भी बहुत सी पाइपलाइनें हैं जो पूरा पाइपलाइनों का एक जाल बिछा हुआ है जो एक दूसरे को आपस में जोड़ रहा है। गैस पाइपलाइन में और सबसे बड़ी पाइपलाइन HVJ, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर तेल पाइपलाइन है जो बड़ी पाइपलाइन है। ठीक है, इसके बाद जो जल परिवहन आएगा, जल परिवहन को मैं आप कल की वीडियो में, आज मैंने छोटी वीडियो बनाई है। ठीक है, और इसे हम कल बना के और इसे इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, वैसे तो आज ही इसे मैं कंप्लीट